आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी सक्सेस क्लास में फिर से आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं कल बोर्ड में पूछे जाने वाले सीधे-सीधे पूछे जाने वाले प्रश्न। सोशल साइंस का कल एग्ज़ाम है दोस्तों और कल बोर्ड में यही प्रश्न आएगा, बिल्कुल 100% गारंटी है दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे-ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न आपका है दोस्तों कि जर्मनी एवं इटली महादेश किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपका यूरोप के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किससे था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी दल से था दोस्तों। कार्बोनिदरी नरी एक दल था। यंग यूरोप का स्थापना किसने किया? तो मेजनी ने किया था दोस्तों। यंग यूरोप का स्थापना मेजनी। जाल्बेरिन एक संस्था थी, जाल्बेरिन व्यापारियों की संस्था थी। वियना कांग्रेस कब हुआ? तो वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था दोस्तों। अगला है मेटरनिख युग की मेटरनिख क्या था? तो मेटरनिख जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था दोस्तों। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। देख लिएगा कोई दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न पक्का कल इसमें से तो आना ही आना है आपके लिए। कह रहा है हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। उसके बाद है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था? तो बिस्मार्क ने किया था दोस्तों, बिस्मार्क ने। अगला है कार्बोनरी दल का संबंध था? तो कार्बोनरी दल का संबंध मेजनी से है। आपका अगला प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो वियतनाम का एकीकरण 1975 में हुआ था दोस्तों। अगला है कि काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई? तो काबूर की मृत्यु जो है 1862 में हुई थी, 1862। अगला है 1829 में क्या हुआ था? तो 1829 में जो है एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। एड्रियानोपुल की संधि हमारा 1829 में हुई थी। देखिएगा दोस्तों, ये सीधे-सीधे प्रश्न आएँगे। एड्रियानोपुल की संधि किसके-किसके बीच हुई थी? तो तुर्की के साथ हुई थी दोस्तों, तुर्की के साथ हुई थी। उसके बाद है अगला कि द मदर के लेखक कौन है? द मदर जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक थे गौकी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर मैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। अगला है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है दोस्तों लेनिन ने किया था, लेनिन। लेनिन। उसके बाद कह रहा है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है दोस्तों। और ये जो लेनिन ने किया, तो लेनिन की मृत्यु भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ था 1924 में। लेनिन की मृत्यु हुई थी दोस्तों 1924 में हुई थी। अगला है कि दास कैपिटल पुस्तक के रचनाकार? तो दास कैपिटल के पुस्तक के रचनाकार कार्ल मार्क्स है और दास कैपिटल को ही समाजवादियों की बाइबिल भी कहा जाता है। अगला है रास्पुटिन कौन था? तो रास्पुतिन जो है दोस्तों भ्रष्ट पादरी था। उसके बाद अगला है कि भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? तो भूमि शांति और रोटी का नारा लेनिन ने दिया था। कह रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में, जैसा कि यहाँ पे हमने बताया भी था। उसके बाद है कार्ल मार्क्स का जन्म। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को हुआ था दोस्तों, जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। तो देखिए जो दोस्तों, ये सब जो है इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 को हुआ था दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति। उसके बाद है यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं थे? तो कार्ल मार्क्स नहीं थे यूरोपियन समाजवादी दोस्तों। अगला है रूस में जार का अर्थ क्या है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। उसके बाद है लाल सेना का गठन कब किसने किया? तो ट्रांसटस्की ने किया था दोस्तों, ट्रांसटस्की। कह रहा है कि वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो वार एंड पीस के लेखक लियो टॉलस्टॉय थे। खूनी रविवार कब हुआ? तो खूनी रविवार जो है दोस्तों 1905 में हुआ था। स्टालिन की मृत्यु कब हुई? तो स्टालिन की मृत्यु 1953 में हुई थी, 1953 में। कह रहा है कि रॉबर्ट ओवेन निवासी थे। रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी थे? तो इंग्लैंड के निवासी थे दोस्तों। कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था। कह रहा है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा माना जाता है? तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक जो है कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कह रहा है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो 1921 में दोस्तों, नई आर्थिक नीति नेप, नेप जिसको न्यू इकोनॉमी पॉलिसी भी कहा जाता है। अगला है चेका क्या है दोस्तों? तो चेका जो था ना वो गुप्त पुलिस संगठन था। उसके बाद कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 1991 में हुआ था सोवियत संघ का विघटन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उसके बाद कह रहा है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है दोस्तों। और महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। जेनेवा समझौता दोस्तों, जेनेवा समझौता जो है 1954 में हुआ था। उसके बाद है कंबोडिया की राजधानी, कंबोडिया की राजधानी जो है नोम पेन, नोम पेन जो है दोस्तों। उसके बाद है एजेंट ऑरेंज क्या था? तो एजेंट ऑरेंज जो है दोस्तों एक तरह का जहरीला पदार्थ था जो वियतनाम के जंगलों में गिराया जाता था। अगला अगला है कि अंकुरवाट का मंदिर किसने बनवाया था? अंकुरवाट का मंदिर राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। कारण कि बाओदाई कौन था? तो बाओदाई नाम, सॉरी एक क्वेश्चन छूट रहा है दोस्तों, शांति को खतरा था तो श्वेत पत्र, श्वेत पत्र से। कह रहा है बाओदाई कौन था? बाओदाई अनाम का शासक था दोस्तों। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी? तो प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था दोस्तों, जिसमें पहला था वाशिंगटन। वा वाशिंगटन या वाशिंगटन नहीं दोस्तों, ये वास्को डी गामा, सॉरी वास्को डी गामा दोस्तों। अगला है नमक तोड़ किस स्थान पर हुआ था? तो दांडी, दांडी नमक जब हुआ आंदोलन क्या था? क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था दोस्तों। अगला है कि अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकुरवाट का मंदिर जो है दोस्तों वो आपका स्थित है कम्बोडिया में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे? तो कम्बोडिया के शासक थे दोस्तों, कम्बोडिया के। उसके बाद आगे प्रश्न की तरफ चलेंगे तो अगला प्रश्न है आपका दोस्तों कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? तो कोलोन कहे जाते थे दोस्तों, कोलोन। उसके बाद है कि हिंद चीन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो कम्बोडिया, वियतनाम, लाओस। उसके बाद है कि सीमांत गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है दोस्तों। कह रहा है कि विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? तो रूस था, यहाँ छूट गया है लेकिन रूस था विश्व का सबसे पहला समाजवादी देश। उसके बाद है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1912 में हुआ था दोस्तों, बिहार बंगाल से। उसके बाद है कि
उसके बाद है दोस्तों आपका कि मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है, तो कर्नाटक में है। कर्नाटक में। कह रहा है कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन, तो जल परिवहन है। विश्व का प्राचीनतम परिवहन को जल। गांधी जी पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किए थे, तो चंपारण बिहार में दोस्तों। उसके बाद है अगला, और 1917 में किए थे। अगला है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। उसके बाद वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे दोस्तों। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है 1930 के दांडी यात्रा से ही हो गई थी। दांडी यात्रा से हो गई थी। उसके बाद है कि फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाया था दोस्तों, तभी तो भारत पर शासन किया। उसके बाद सिपाही विद्रोह कब हुआ था, सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। करे कि ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। करे खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। करे कि AITIC की स्थापना किसने की थी, तो कब हुआ था, सॉरी 1920 में। उसके बाद है कि बिहार में समाजवाद के दल के संस्थापक कौन थे, तो ये आपका थे जयप्रकाश नारायण। इन्हीं ने छात्र आंदोलन भी करवाया था, जो 1974 में हुआ था। अगला है आर्य समाज की स्थापना, तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के। करे अखिल भारतीय किसान सभा का गठन शाहजानंद सरस्वती ने किया था। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना उमेश चंद्र बनर्जी ने किया। उसके बाद कह रहा है कि दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी दोस्तों, 12 मार्च 1930 को। रंपा विद्रोह 1916 में हुआ। उसके बाद है कि भारत में के प्रथम ICS कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उसके बाद है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 19 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था दोस्तों। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। उसके बाद है गदर पार्टी की स्थापना, तो लाला हरदयाल ने 1913 में किया था। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे दोस्तों। तो अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में के.बी. हेडगेवार के द्वारा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो 1917 में हुआ दोस्तों। बंगाल विभाजन के समय कौन वायसराय था, तो लॉर्ड कर्जन वायसराय था। उसके बाद है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी, तो बारदोली। उसके बाद है दोस्तों चोरी चौरा कांड कब हुआ, तो 1922 में, 5 फरवरी 1922 को हुआ था दोस्तों। कह रहा है कि गांधी इरविन पैक्ट, यानी गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, वो 1931 में हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा जो है दोस्तों इतना प्रश्न समाप्त हुआ, और इतने जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए इसी के साथ जय हिंद जय भारत।